Hello everyone, welcome to Wise Education, and today we will discuss some MCQs multiple choice question that is based on the prokaryotic cell. We have discussed all about the prokaryotic cells. हमने अच्छे से उसको डिटेल में डिस्कस भी कर लिया है और उसके अलावा अलग से भी मैंने कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पर वीडियोस बनाई थी जो आप लोगों ने आई होप देख ली होगी। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल पर ही बेस्ड है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके ब्रश अप कर लीजिए जिससे कि ईजिली आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर सके। कुछ क्वेश्चन ठीक हैं और कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर आपने नहीं रीड किया तो, लेकिन अगर आपने पहले से ही रीड कर रखा है तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मैं कुछ टाइम दूंगी आपको और उसके बाद फिर मैं आंसर आपको बता दूंगी कि इसका आंसर क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इज द प्लूरल पैरासाइट लाइक ऑर्गेनिज्म, सेकंड इज फॉस्फेटिक न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, थर्ड इज प्लूरोपैरासाइट लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कौन सा आंसर सही होगा आपके अकॉर्डिंग? द आंसर इज द प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी को हम लोग पीपीएलओ बोलते हैं। कई बार ये कंपटीशन में पूछा हुआ है क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। अगर शेप के बारे में आपने वीडियो में देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी शेप हमने उसमें नॉर्मली देखी हुई है। एक होती है आपकी विब्रियोई, स्पाइरलम, ट्रायंगुलर, कोकस। तो कौन सा रोंग है आपको ये देखना है। नोट का ध्यान रखना है कि कौन सी शेप नहीं होती है। तो दैट इज द ट्रायंगुलर, राइट। तो ये हो गया आपका कि ट्रायंगुलर शेप हम नहीं देखते हैं। विच ऑफ दीज बैक्टीरिया लेक अ सेल वॉल। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है? फर्स्ट इज द एस्चेरिचिया कोलाई, स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम। द राइट आंसर इज द माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर होगा आपका माइकोप्लाज्मा, राइट। व्हाट इज द साइज ऑफ अ टिपिकल यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो क्या होता है? यूकेरियोटिक सेल का आपका साइज होता है नियर अबाउट 10 to 20 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर में हमेशा बताती हूँ माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻⁶ के इक्वल होता है। और अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो होती है 0.1 से 0.5। ठीक है, अगर ऑप्शन में मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बी वाला आप लोग लगा दोगे। यूकेरियोटिक की क्या हो गई है? 10 to 20 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इज दी व्हाट इज द शेप ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड। बैक्टीरियल प्लाज्मिड की शेप क्या होती है? क्या होती है बैक्टीरियल प्लाज्मिड की शेप? लीनियर, सर्कुलर, इरेगुलर, बेसिलस। बेसिलस तो एक बैक्टीरिया का ही नेम आ गया है तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो कौन सी शेप होगी आपकी? ये हो जाएगा सर्कुलर, राइट। नेक्स्ट इज द व्हाट आर प्लाज्मिड मेड ऑफ। प्लाज्मिड जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? किससे, मतलब उसकी जो कवरिंग है वो एक्चुअली में है क्या? फर्स्ट इज प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। कौन सा आंसर सही होगा? दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि बिकॉज द प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो डीएनए क्या होता है आपका? न्यूक्लिक एसिड होता है, तो वो क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड ही होगा। Which of these structure is used in bacterial transformation? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा यूज होता है? ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने किया था लास्ट वीडियो में, तो आपको आइडिया होगा कि क्या होगा। प्लाज्मिड, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम या जीनोमिक डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है आपका आएगा प्लाज्मिड। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम यूज करते हैं वैसे उसके अंदर डीएनए भी लिया जाता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर यूज की जाती है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में वो हम लोग इन विट्रो की बात यहाँ पर हो रही है एक्चुअली, तो हम लोग प्लाज्मिड यूज करते हैं। फ्रॉम विच स्ट्रक्चर इज अ मिजोजोम ड्राइव्ड फ्रॉम। किस स्ट्रक्चर से मिजोजोम बनता है? प्लाज्मिड से, सेल वॉल से, राइबोसोम से, सेल मेम्ब्रेन से। ये बनता है आपका सेल मेम्ब्रेन से, राइट। नेक्स्ट है हाउ मैनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल एनवेलोप। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन सी कवरिंग होती है? बताओ कौन कौन सी होती है और कितनी है, मतलब कंबाइंड करके कितनी होगी? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, फिर 4 होती है। इसके अंदर होती है 3 कवरिंग।
सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। सेकंड क्या होती है आपकी, ग्लाइकोकैलिक्स ही क्या बना देती है आपकी कैप्सूल फॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद में क्या हो जाता है आपका, अगर वो स्लाइमी लेयर है तो मतलब कि थोड़ी सी हल्की फुल्की है तो उसको ग्लाइकोकैलिक्स को स्लाइम लेयर बोल देते हैं, और अगर वो हार्ड है तो हम लोग उसको फिर कैप्सूल बोलते हैं। और उसके बाद क्या आती है आपकी सेल वॉल आती है, और सेल वॉल के बाद आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो इस तरह से आप में की क्या कितनी हो जाती है, 3 लेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सरफेस स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। सरफेस पर जो स्ट्रक्चर नहीं होगी, मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट नहीं होगी। फ्लैजिला, पिलई, मीजोजोम, फिम्ब्री, कौन सी स्ट्रक्चर है जो उसकी अंदर प्रेजेंट होगी। फ्लैजिला बाहर होता है ऑब्वियसली, पिलई भी बाहर होती है, फिम्ब्री भी बाहर होती है। तो मीजोजोम जो रहता है वो अंदर से कुछ ऐसे फोल्डेड सी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग मीजोजोम बोल देते हैं। What are the subunits of prokaryotic ribosome? Prokaryotic ribosomes की यूनिट कौन सी होगी। नॉर्मली हम देखते हैं 70S राइबोसोम होता है, और 70S की जो 2 यूनिट की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन सी होती है आपकी होती है 50S और 30S की, ठीक है। और यूकैरियोट में कौन सी होती है आपकी 60 और 40S की। नेक्स्ट इज, ये देखिए आपका आ गया प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, जो कि मैंने लास्ट में बताया भी है। व्हाट इज द साइज ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज दी 0.1 to 0.5 माइक्रोन मीटर, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल से कौन सा एसोसिएटेड होता है, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो सारी प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली है ही नहीं, तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस ही हम लोग हटा देते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, मींस यूकैरियोट्स में रहता है, वो भी स्पेशली प्लांट सेल में। लाइसोसोम भी नहीं होता, उसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती एक्सेप्ट दी राइबोसोम, जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाई द एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ मीजोसोम। मीजोसोम को आप लोग क्या बोलेंगे, इसमें से आपको ऑप्शंस में देखना है कि क्या इसके लिए सही डेफिनेशन होगी। आई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म, द मिडिल लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, द ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, द मिडिल लेयर ऑफ यूकैरियोटिक सेल वॉल। तो मीजोसोम क्या होता है, मीजोसोम आपका प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल के यही 2 ऑप्शन है, तो द मिडिल लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, नो, ये होता है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि एक्सटेंशन से, अभी मैंने बताया था एक फोल्डेड सी स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनती है, राइट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स आना है, प्रोकैरियोटिक सेल, तो कौन सा अब्सेंट होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम तो प्रेजेंट ही रहता है इसके अंदर, ठीक है, तो ये क्या होता है, राइबोसोम जो है आपका वो प्रेजेंट ही होगा इसके अंदर, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बोला है अब्सेंट। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अब्सेंट कौन सी होते हैं, लाइसोसोम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, मींस दोनों ही नहीं होते, तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है, अब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज ऑब्वियसली नहीं होती है, ये भी है। अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस ये भी नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम ये होता है। ऑल ऑफ द अबाउ, तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। कंफ्यूज नहीं होना, ये बोल रहे हैं अब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज ये राइट है, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस ये भी राइट है, और प्रेजेंस, अगर यहाँ अब्सेंस होता तो कंफ्यूजन क्रिएट होता, बट यहाँ पर प्रेजेंस है तो ये भी राइट है, यानी कि ये प्रेजेंट होता है, बाकी ये दोनों अब्सेंट होते हैं, और ऑल ऑफ द अबाउ में आ जाएगा, मीन्स तीनों ही हमारे आंसर सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। जो सेल वॉल होती है यू बैक्टीरिया की, वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है, कई बार मैंने ये क्वेश्चन समझाते हुए स्टार्टिंग से ही बताया है कि हमेशा इसको अपने माइंड में रखना, इट इज द पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है
बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है। सेलुलोज की किस में होती है सेल वॉल? वो होती है प्लांट सेल के अंदर। फास्फोलिपिड नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन जो रहती है वो फास्फोलिपिड से बनी हुई होती है। और काइटिन की जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है? वो होती है आपकी फंगस के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और मे बी इट वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर योर क्लास टेस्ट और एग्जाम ऑल्सो। जैसे कि फर्स्ट टर्म में भी अब MCQs वगैरह आते हैं तो वहाँ पर भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड एवरीवन जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको सबको थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ये किसी और को भी बेनिफिट होना चाहिए तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।